गुड आफ्टरनून। फटाफट से सभी आ जाइए। ठीक है, अब आपको सभी को क्लास दिख रही होगी। आज हमें करने हैं क्लॉजेस। ठीक है, तो क्लॉज को पढ़ते हैं। कल आपने जो है फ्रेज पढ़ा था, जो फ्रेज था वाक्यांश था, उसका तो हमेशा ही इनकम्प्लीट मीनिंग है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है ही नहीं, है ना। लेकिन जो हमारा क्लॉज है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, इसमें भी है ही सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन दो केस हो सकते हैं, कभी कभी पूरा अर्थ देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, कभी कभी इनकम्प्लीट अधूरा अर्थ भी दे सकता है। तो आप देख रहे हो कि फ्रेज क्या बोल रहा था, फ्रेज बोल रहा था हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग, अधूरा अर्थ। सेंटेंस क्या बोल रहा था, हमेशा पूरा अर्थ। उसके बीच में कौन है, क्लॉज, कि पूरा अर्थ ना भी हो और हो भी सकता है, दोनों चीजें। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ यहां पर तो आपको समझ आएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। आई हैव अ रिंग विच इज एक्सपेंसिव। तो यहां पे आपने देखा दो सब्जेक्ट दो वर्ब है ना। लास्ट क्लास आपने इस तरीके का एग्जांपल देखा था। अब ये जो पूरा एक वाक्य है, ये वाक्य कितना है, एक। ठीक है जी, जब फुल स्टॉप लगाते वाक्य तो क्योंकि तब खत्म होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें क्लॉज कितने हैं, इसमें उपवाक्य कितने हैं, तो ध्यान से सुन लो, इस बात को गांठ मार लेना। जितने सब्जेक्ट और वर्ब होंगे उतने ही क्लॉज होंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ इसमें कितने क्लॉज हैं अगर मैं पूछूं तो। सेंटेंस तो एक है क्योंकि सेंटेंस जो है जब फुल स्टॉप लगता है तब खत्म होता है। सेंटेंस तो ये एक है, एक वाक्य है। लेकिन अब इस एक वाक्य में उपवाक्य कितने हैं, जितने सब्जेक्ट और वर्ब उतने उपवाक्य। बहुत ही बढ़िया, दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं तो उपवाक्य भी दो। समझ आई बात। उपवाक्य वाक्य में ही है। यस और नो, जो मैंने भी लाइन बोली मुझे फटाफट से बताइए, समझ आई। कई ने तो 4 आंसर कर दिया, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, 2 + 2 4। बेटा अगर मेरे सामने होते तो पिटाई तो तुम्हारी तेरी होती डंडों से। तो मैंने जो लाइन बोली आपको समझ आई कि जो उपवाक्य है वो वाक्य में ही होता है। तो एक वाक्य में कितने ही उपवाक्य हो सकते हैं, जितने सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन उतने उपवाक्य। समझ आई बात। बहुत बढ़िया। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि दो उपवाक्य हैं तो दोनों का पूरा अर्थ है, दोनों का अधूरा है। एक पूरा एक अधूरा, वो बात कर लेते हैं। तो एक उपवाक्य है ये और एक उपवाक्य है ये। अलग अलग हम बोलकर देखेंगे। मैंने इसको छुपा लिया, मैंने बोला मेरे पास एक अंगूठी है। तो ये आपको क्या लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है या इनकम्प्लीट, फटाफट से बताइए। कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इसको छुपा दिया है। अलग अलग बोलेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि बताइए। आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक ड्रेस है, कुछ भी हो, पूरा है या अधूरा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है तो ये वाला हो गया। अब मैंने इस बार प्रिया मित्रों ये छुपा लिया, सिर्फ बोला है जो कि एक्सपेंसिव है, जो कि महंगी है। अब ये बताइए, सिर्फ इतना बोला है, ये लिखा ही नहीं है ना, तो ये आपको पता है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जो कि महंगी है, सिर्फ इतना अगर मैं बोलूं, आप आए मेरे पास, मैंने कहा जो कि महंगी है, आप बोलेंगे मैम क्या, किस बारे में बात कर रहे हो, क्या महंगा है, ऐसा बोलोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर, इनकम्प्लीट। समझ गए हैं भाई इतना। जो कंप्लीट होता है, जो पूर्ण अर्थ रखता है, उसके नाम हमने क्या दिया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र, क्योंकि ये पूरा अर्थ रखता है, तो ये स्वतंत्र है, इसको किसी की भी जरूरत नहीं है। तो क्लास सही चल रही है। ठीक है जी, सही चल रही है हमारी तरफ से। और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, हमने बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो, तो हम बोलेंगे भाई कंप्लीट वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं। एक और नाम दे दिया, जो इंपॉर्टेंट होता है या जो मुख्य होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखे तो भी उसका यही अर्थ है, अगर वो मेन क्लॉज लिखे तो भी उसका यही अर्थ है, अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज लिखे तो भी उसका यही अर्थ है। समझे हैं, नाम है बस अलग अलग। और जो हमारा इनकम्प्लीट अर्थ रखता है, क्योंकि ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर करता है। जो कि एक्सपेंसिव है, पहले बोलना पड़ेगा, निर्भर कर रहा है उस पर। ठीक है जी। और उसको हमने बोला मेन क्लॉज, कि मुख्य ये है। तो अगर एक मुख्य है कोई चीज, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो कोई कम इंपॉर्टेंट भी तो होगी, है ना। तो जो कम होता है या जो थोड़ा नीचे होता है इंपॉर्टेंस में, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो इसके ये दो और नाम है। समझ गए हैं। देख लीजिए 2-4 सेकंड के लिए और मुझे यस नो लिख दीजिए।
2-4 सेकंड के लिए देख लीजिए और मुझे यस नो लिख दीजिए। एक कह रहे मैडम याद कैसे करना है? जैसे बेटा अभी तक आपने 12th क्लास तक आपने पास किया होगा, कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया होगा, जैसे वहां याद करते थे वैसे ही यहां करना है। आप पहली कक्षा के तो छात्र है नहीं। डन, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मैंने एक लाइन बोली थी कि भाई जो उपवाक्य है वो वाक्य में ही है, तो उपवाक्य को और ढंग से समझने के लिए मुझे वाक्य ही जाना पड़ेगा। तो वाक्य पे चले जाती हूँ। आपको याद होगा आपने पिछली क्लास में सेंटेंस का एक चार्ट बनाया था जिसमें आपने 3 प्रकार लिखे थे। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। याद ही होगा आपको ये भी याद होगा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और वर्ब था। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कितना वाक्य और कितना उपवाक्य हुआ। मैं नंबर आगे लिखूंगी, जैसे अभी आपने लिखा था 1 वाक्य 2 उपवाक्य, तो इसमें कितना वाक्य और कितना उपवाक्य हुआ? इसमें आपने लिखा था 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब। तो मुझे बताइए इसमें कितना सेंटेंस और कितने उपवाक्य हुए? इसमें भी आपने 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब लिखे थे। तो मुझे इसका भी बताइए कि इसमें कितने सेंटेंस और कितने उपवाक्य हुए फिर? बहुत बढ़िया। सेंटेंस तो सभी में ही एक है क्योंकि वाक्य तो एक ही लिखा था, है ना। क्लॉज कितने हैं? अब तो इसमें क्लॉज भी एक है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट और वर्ब है। 2 सब्जेक्ट और वर्ब है तो 2 है। इधर भी 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है तो 2 है। समझ आई बात? सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज और एक ही सेंटेंस है, तो उसको चाहे क्लॉज बोले चाहे सेंटेंस बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही दोनों। फिर उसके बाद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है जी, क्योंकि उसमें एक ही है तो वही अहम या वही प्रिंसिपल या वही मेन रहा होगा, तो इसी को ही इंडिपेंडेंट बोल देंगे जो भी आपने नाम लिखे, या मेन बोल देंगे या प्रिंसिपल बोल देंगे क्योंकि एक ही है तो एक ही हो गया ना इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां जो 2 क्लॉज हैं, 2 क्लॉज में से अब एक होगा इंडिपेंडेंट, आई लिख दिया मैंने शॉर्ट में, और एक होगा डिपेंडेंट। ठीक है जी, तो कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट? हमेशा याद रखिएगा जो कंजंक्शन के साथ होता है वो डिपेंडेंट है, जो कंजंक्शन के बिना होता है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो अब आप एक को, इस वाले को इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, शॉर्ट में लिख रही हूं तो खिचड़ी पक जाएगी। प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, शॉर्ट में लिख रही हूं फिर से, और मेन क्लॉज भी बोल सकते हो जो इंडिपेंडेंट वाला है। लेकिन जो कंजंक्शन के साथ आ जाएगा, कह रहे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, पिछली क्लास जाकर देखिए। जो डिपेंडेंट वाला है वो डिपेंडेंट तो है और दूसरा नाम उसका बस एक ही है, सबऑर्डिनेट, तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, जो अभी तक लिखा है वही मैं एक और बार अच्छे से लिख रही हूं सेंटेंस के फॉर्म में। अब जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है क्योंकि जब मैंने इसका सेंटेंस लिखा, जैसे एक मैं एग्जांपल भी नीचे लिखी देती हूं, आई हैव अ रिंग, और इसका हमने लिखा आई हैव अ रिंग विच इज एक्सपेंसिव। ठीक है जी, और यहां हम क्या लिखते हैं, आई हैव अ रिंग एंड ही हैज अ वॉच। मेरे पास एक रिंग है और उसके पास एक घड़ी है, ऐसा लिख दिया। तो अब मैंने इतना बोला आई हैव अ रिंग, छुपा दिया बाकी का कि मेरे पास एक रिंग है। तो मुझे बताइए कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट? फटाफट से बताइए। सभी ने बोल दिया कंप्लीट, बिल्कुल सही बोला है, ऑफ कोर्स बुद्धिजीवी प्राणी सारे के सारे। अब मैंने छुपा लिया है इसको और मैं बोल रही हूं कि उसके पास एक वॉच है, ही हैज अ वॉच। अगर सिंपल इतना बोला मैंने, ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है, तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट? जैसे मैंने बोला मेरे पास एक रिंग है और उसके पास एक घड़ी है। अब मैं क्या बोल रही हूं, अलग से बोला मेरे पास एक रिंग है तो कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से मैंने बोला उसके पास एक घड़ी है, तो ये भी तो कंप्लीट हुआ। बहुत बढ़िया, तो इस बार तो दोनों ही कंप्लीट हो गए मैम। फर्क अब समझ आ रहा है फैन बॉयज वाला? समझ आया फर्क कि जब आपने फैन बॉयज की कंजंक्शन अलग करी तब भी तो फर्क था ना पिछली बार जब समझा। तो ऑफ कोर्स जब इसके अंदर के क्लॉजेस आप पढ़ोगे तो भी तो फर्क ही होगा कुछ ना कुछ, सेम थोड़ी हो सकता है। उधर एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट था, यहां दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। समझ आया?
पिछली क्लास में आपने जो फर्क देखा वो कंजंक्शन पर बेस्ड फर्क देखा, तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा। ऐसा थोड़ी एक क्लास में बोलेंगे दोनों में फर्क है, एक क्लास में बोलेंगे दोनों सेम हो गया। वो हम कोई रूल्स रटाटे रट्टेबाजी कर ही नहीं रहे, हम कंसेप्ट कह रहे हैं। बस हमने फर्क पिछली क्लास में कंजंक्शन का देखा, फैन बॉयज का। इधर हम अब उसका कंसेप्ट समझ रहे हैं कि फर्क वो असलियत में आया कहां से था। वो तो ट्रिक थी, असलियत का फर्क कहां से आया है, यहीं से आया है। एक है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। समझ आया फर्क? यस और नो लिख दो एक बार फटाफट से। ये कंसेप्ट वाला फर्क है। पिछली क्लास में आपने ट्रिक वाला फर्क किया था कि ट्रिक से हम लोग कर रहे थे। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो अगेन जो पहले वाला है तो उसको तो हमने इंडिपेंडेंट बोल दिया, जैसे हर जगह बोलते आ रहे हैं अभी तक। मेन बोल दिया है ना, या आपने उसी को ही प्रिंसिपल क्लॉज बोल दिया। ठीक है, तो अब ये भी तो इंडिपेंडेंट है, तो कैसे सेम नाम हो जाएंगे? अगर सेम नाम कर देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो हमने क्या करा, इंग्लिश वालों ने बोला, जिसने भी बनाया है उन्होंने क्या बोला कि कंफ्यूजन तो हम चाहते ही नहीं कि कहीं हो, हमें हर चीज अलग अलग कर दो। तो एक काम करो, नाम अलग दे दो, है दोनों इंडिपेंडेंट लेकिन नाम अलग दे दो। नाम ऐसा देना कि जिससे पता चले कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वाला मेन है ना, इंपॉर्टेंट है वो। यहां पर हमने सबऑर्डिनेट नाम दिया था, तो सबऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है? जो नीचे हो थोड़ा। जैसे कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो मेरे से नीचे अगर कोई काम कर रहा है पोस्ट पर, तो वो हुआ सबऑर्डिनेट। लेकिन अब जो मेरे साथ में ही है, जितनी इंपॉर्टेंट मैं उतना ही इंपॉर्टेंट वो, तो वो तो है कोऑर्डिनेट। जो आपका वर्ड होता है कलीग, तो वो को से ही बना हुआ है कि आप दोनों ही दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वाले आई को हम और क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। वो सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्या होता है? नीचे। कोऑर्डिनेट होता है ऐसे कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बस नाम सेम ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए, नाम दूसरा दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या जितना सामने दिख रहा है 5 सेकंड के लिए देख लीजिए, समझ आया सब कुछ? आधी से ज्यादा चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता थी, अब मैंने सेंटेंस और क्लॉज को बस रिलेट किया है यहां पर। बताइए सेंटेंस और क्लॉज रिलेट हो गया ना अब? बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो जो आपको क्वेश्चन आता है उस पर तो अभी तक हम आए ही नहीं है, और आज मैं सरप्राइज्ड हूं कि आज ये क्वेश्चन कैसे नहीं आया। कि क्वेश्चन क्या आता है ये तो बताओ जो हमेशा आता है, क्योंकि अभी तक मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, कंसेप्ट बेस भी तो पता होना चाहिए। हम सिर्फ ट्रिक की बात करते रहे, कल को जाके आपको बच्चों को पढ़ा रहा है, आपको ही नहीं पता क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे? ठीक है, तो अब आती हूँ क्वेश्चन पे। एक तो आपने क्वेश्चन किया सेंटेंस का, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा था फैन बॉयज वाले ट्रिक से, और चीजें जो भी आपने देखी लास्ट क्लास में। अब क्वेश्चन बन जाएगा क्लॉज का। सेंटेंस में से एक क्लॉज को, किसी भी क्लॉज को मार्क करके पूछ लेता है कि ये कौन सा क्लॉज है। तो या तो ये पूछ लेगा कि ये इंडिपेंडेंट, मेन, सबऑर्डिनेट क्या है जो भी आपने देखे, या फिर ये इसके भी टाइप्स पूछ लेगा। हाँ, कह रहा आप सब समझदार हो गए हैं, बड़े बच्चे हो गए तुम। तो अब जो हमें पढ़ना है ना प्रिय मित्रों, क्लॉज के भी टाइप्स पूछ लेगा कि और बताओ कौन सा क्लॉज है, और डीप में बताओ। तो जो आप टाइप्स पढ़ने वाले हो वो किसके हैं? वो हैं इसके। क्योंकि अगर आप आंखें खोलकर देखो बाकी सारे तो सेम है, वो भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एक ही है, सिर्फ ये वाला। तो अब जो हमें टाइप्स पढ़ने वो इसके पढ़ने, यहां नहीं लिख रही हूँ, खिचड़ी पक जाएगी, लिख रही हूँ आगे। डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स की बात हम कर रहे हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? 3 तरीके के हैं। यहाँ पे नंबरिंग से मैं लिख देती हूँ। पहला है नाउन क्लॉज, जो नाउन का काम करता है भाई, सिंपल है। इंग्लिश लैंग्वेज में पता कभी कोई चीज को डिफिकल्ट नहीं बनाता, जो काम है वही नाम है। नाउन क्लॉज नाउन का काम करता है, नाउन क्लॉज नाम दे दो। कोई उपवाक्य एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज नाम दे दो। कोई एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज नाम दे दो। ये 3 तरीके के हैं, ठीक है जी। अब करने कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल ऐसा आपको लिखा आए, I know he is your brother. I know the boy who met you. आपको अंडरलाइन कर दिया है, इधर एक रह गया, रुको। अंडरलाइन करके बोल रहा है, बताओ भाई कौन सा क्लॉज है। तो अब आ जाती है फिर से ट्रिक की बात, क्योंकि कंसेप्ट आपने समझ लिया है, अब आपको समझनी है ट्रिक। जैसे फैन बॉय समझी थी, ऐसे ही इसकी भी ट्रिक है, तो वो समझेंगे। देखो करना क्या है, जैसे ही आपको क्लॉज का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बोल रहा है क्लॉज बताओ भाई नीचे, तो आपने जो भी सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप सुन लो, सबसे पहले नाउन क्लॉज ही चेक करना है, ठीक है। हालांकि जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उस वक्त देखते ही आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर देखते नहीं समझ रहे तो स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, हमेशा सबसे पहले हम नाउन क्लॉज चेक करेंगे, और नाउन क्लॉज कैसे चेक करना है अब उसकी बात हम करेंगे, ठीक है जी।
मैम ऐसे ही क्लॉज होता है कि आपसे पढ़कर इजी लग रहा है, पहले मुझे लगा टफ हुआ। टफ है, कंसेप्चुअल है, बेसिक है थोड़ा सा बेस बनता है इससे, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में चला गया, चलो बहुत बढ़िया। बट ट्राई कर रही हूँ कि बिल्कुल आपको तोड़ कर बिल्कुल जो अंदर तक जहां तक जा सकते हैं वहां तक समझाऊं अच्छे से कंसेप्चुअल चीज, ठीक है जी। तो आपने नाउन क्लॉज चेक करना है, सबसे पहला स्टेप यही। आप नाउन क्लॉज में क्या चेक करेंगे, मन में ये सोचना है आपने कि आप आए मेरे पास भागे भागे, आपने आकर बोलना है ये बात जो अंडरलाइन नहीं है। आपने क्या बोलना है, मैम आई नो, मैम मुझे पता है। और मैं सोच रही हूँ तुम्हें मेरा क्या सीक्रेट पता चल गया ऐसा, तो मैं क्या पूछूंगी, क्या पता है। मैंने क्या पूछा, क्या पता है। क्या का ही क्वेश्चन करना है केवल। अगर जो आगे लिखा है वो इसका आंसर आ रहा है तो वो 110% नाउन क्लॉज है। आपने बोला कि वह आपका भाई है, मैं कहा चलो शुक्र है इतनी सी ही बात पता है कि वह आपका भाई है, तो यहां आंसर आ गया, तो ये नाउन क्लॉज है, सिंपल, ठीक है जी। फिर अगर मान लीजिए नाउन क्लॉज नहीं होता, मान लीजिए अभी मैं आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे नीचे वाला है, अब नीचे लिखा है आई नो द बॉय, ठीक है। आप आओ मेरे पास भागे भागे फिर से, आप बोलो मैम मैं उस लड़के को जानती हूं, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, क्या लड़का या किस लड़के को, बताओ। क्या लड़का बोलूंगी या किस लड़के को जानते हो, ये बोलूंगी। क्या लड़का जानते हो या किस लड़के को जानते हो, किस चीज का सही क्वेश्चन बन रहा है, बताओ फटाफट से। क्या लड़का या किस लड़का, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे मैम क्या का क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है, क्या लड़के को जानते हो। आपने बोला मैम मैं उस लड़के को जानती हूँ, फिर से मैं घबरा गई, मैंने बोला किस लड़के को, है ना। तो क्या का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर, फिर भी एक दो बच्चे ने क्या का लिख दिया है। तो प्रिया मित्रों ये थी कॉमन सेंस की बात, हिंदी वाली, वो भी बिल्कुल हिंदी में पूछा है। और जो कॉमन सेंस होती है, हमने इतने साल इस धरती पर बिता दिए हैं, आपने भी बिता दिए हैं इतने साल इस धरती पर, तो कॉमन सेंस डेवलप होती है खुद से जब हम इतने साल धरती पर बिता देते हैं। नहीं डेवलप हो पाई है, अगर आप बोले क्या लड़का, मैम सही क्वेश्चन लग रहा है, तो मैं तो क्या भगवान भी नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। सभी ने बोले किस लड़के को जानते हो भाई, तो आगे आपने बोला हु मेट यू, जो आपसे मिला था। मैं बोला अच्छा, तो आपको पता चल गया नाउन क्लॉज तो है नहीं, क्योंकि क्या का क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो आंसर तो दूर की बात है। अब एडजेक्टिव क्लॉज को हमने कैसे पता करना है कि कंफर्म हमें कैसे करने की, नाम एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, कोई ना कोई WH वर्ड होगा, WH वर्ड से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन बैठा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव विशेषण क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहां भी जो अंडरलाइन कर रखा है वो उससे तुरंत पहले आई किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा। चेक करो क्या लड़के के बारे में ही बोल रहे, जो आपको मिला था, जो हैंडसम था, जो लंबा था, जो छोटा था, ऐसे करके कुछ भी अगर आगे लिखा होता है वो सारा ही एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि आप लड़के के बारे में बता रहे हो। और अगर आप किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं तो क्या होता है, एडजेक्टिव। और यहां पर क्योंकि पूरा का पूरा लिखा है क्लॉज, तो हम एडजेक्टिव क्लॉज लिखते हैं प्रिय मित्रों, ठीक है जी। तो नाउन क्लॉज के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, एडजेक्टिव क्लॉज के लिए हम क्या देख रहे हैं, WH वर्ड से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन हो और उसी के बारे में बात की जा रही हो, आगे विशेषता कोई बताई जा रही हो, ठीक है जी। तो एक बार क्वेश्चन करते हैं, एडवर्ब क्लॉज कल कराऊंगी तो खिचड़ी पक जाएगी, पहले इन दो के क्वेश्चन पर। एक मिनट लो, करो फिर मैं कराऊंगी। और हाँ, पिछली क्लास की ना PDF नहीं मिल पाएगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, खेद है, क्योंकि मैं सेव करना ही भूल गई थी, तो वो माफी चाहूंगी उस चीज के लिए। तो वो PDF नहीं मिल पाएगी, कृपया करके एक बार के लिए मेरे लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, वीडियो को देख के ही नोट्स बना लीजिए, सिर्फ एक क्लास के, ठीक है जी। चलो चेक करते हैं, ऋषभ थिंक्स, आप आए मेरे पास भागे भागे, पहले तो क्योंकि नाउन क्लॉज अपने को चेक करना है। आपने बोला मैम ऋषभ जी को लगता है ना, मैंने बोला क्या लगता है, या बोले मैम ऋषभ जी सोचते हैं, मैंने बोला क्या सोचते हैं, क्या। आपने बोला कि वह एग्जाम पास कर लेंगे, मैंने कहा अच्छी बात है, लगता है या सोचते हैं। तो जब मैंने क्या का क्वेश्चन किया, अच्छे से क्वेश्चन हो गया, अच्छे से आंसर आ गया, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। माई फ्रेंड बॉट अ ड्रेस, मेरी फ्रेंड ने एक ड्रेस खरीदी है। जब WH वर्ड लगे तो पहले आप एडजेक्टिव क्लॉज भी चेक कर सकते हो। WH वर्ड दिखा, क्या उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है, आपने बोला बिल्कुल ड्रेस है। अगर आगे की चीज ड्रेस के बारे में ही बात कर रही है कि ड्रेस अच्छी है, बुरी है, लाल है, पीली है, नीली है, महंगी है, सस्ती है, लंबी है, छोटी है, कुछ भी इसमें से लिखा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज ही बनेगा। विच वॉज वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत महंगी थी मैम, तो क्या हो जाएगा आंसर, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है। हिज मदर होप्स, बोला मैम उसकी मदर जो है ना आशा करती है। बोला क्या आशा करती है, किस बात की आशा, क्या आशा करती है। तो मैंने बोला क्या आशा करती है, या बोले मैम मुझे आशा है कि, मैंने बोला क्या आशा है, कि वह आएगा। तो आंसर मिल गया, क्या आशा है कि वह आएगा, नाउन क्लॉज। कि वह ब्यूटीफुल है सबके द्वारा माना गया है, तो देखो WH वर्ड नहीं है, इस बार शुरुआत में है, तो WH वर्ड है नहीं, तो पहले नाउन क्लॉज चेक करो। आपने बोला आए भागे भागे मेरे पास, आपने बोला मैम सबके द्वारा माना गया है, मैंने बोला क्या माना गया है, कि वह सुंदर है, तो शुरू में भी लिखा आ सकता है, नाउन क्लॉज हुआ।
और बता दो, 4 और फिर खत्म हो जाएगा आज का। चलो देखो, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। WH वर्ड चेक कर लो, क्या पहले नाउन है? बिल्कुल स्टूडेंट्स है। क्या बच्चों के बारे में बता रहा है? अच्छे हैं, बुरे हैं, डाउट करते रहते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, मारने का मन भी करता है बीच बीच में, या इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ। तो जो इंटेलिजेंट है बच्चों के बारे में बताया तो नाउन, और सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। कह रहे ऋषभ हु इज अ प्लेयर केम टू मीट यू, WH वर्ड लिखा है, तोड़कर लिखा हुआ ये वाला क्लॉज जो है ना, तोड़कर भी लिख सकता है। तो हु से पहले क्या? WH वर्ड से पहले नाउन है, बिल्कुल ऋषभ है। क्या ऋषभ के बारे में ही बता रहा है कि कौन है, तो बिल्कुल हु इज अ प्लेयर, जो कि प्लेयर है। फिर से एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। आई हैव अ कार विच इज व्हाइट, मेरे पास एक गाड़ी है जो कि सफेद है। फिर से WH वर्ड चेक करिए, क्या पहले कोई नाउन है? बिल्कुल है। क्या कार के ही बारे में बता रहा है? लाल है, पीली है, नीली है, बड़ी है, छोटी है, महंगी है, सस्ती है, बिल्कुल सफेद है, तो उसके बारे में बताया। फिर से एडजेक्टिव है। फिर से WH वर्ड चेक करिए, क्या पहले कोई नाउन है? इस बार तो वर्ब बैठी है। डू डज डिड के बाद तो V1 आता है, याद होगा आपको टेंस से, तो ये तो वर्ब है, नाउन नहीं है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। आ जाइए फिर नाउन क्लॉज चेक करने के लिए। आप आए मेरे पास भागे भागे, आपने बोला मैम मुझे समझ नहीं आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैम मुझे समझ नहीं आता है। मैंने बोला क्या समझ नहीं आता है कि वह उसे क्यों पसंद करता है, तो नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है जी। कभी भी WH वर्ड देखते ही, वाला क्वेश्चन इसलिए ही करा रही हूं, कभी भी WH वर्ड देखते ही आप एडजेक्टिव क्लॉज मार्क नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैं चेक कर रही हूं एज इट इज सेम आप चेक करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको ऐसे पूछ लेता है। बहुत बढ़िया। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखती हूँ। कल शायद आपकी क्लास हो नहीं पाएगी, कल मेरी यूट्यूब पे है सीटेट को लेकर ही, उसमें मैं अभी वाला जो सीटेट हुआ है उसके PYQs आपको कराऊंगी, और उसमें टेंस का भी क्वेश्चन है PYQ का, तो आप आना करने। सेंटेंस और क्लॉजेस के भी क्वेश्चन है उसमें, तो आप आना करने, तो आपको थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है जी। नोट्स लास्ट क्लास की वीडियो को देख के बना लीजिए कृपया करके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगर क्लास नहीं हो पाएगी तो मैं आपसे यूट्यूब पे ही मिलूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी ट्यूसडे को क्लॉज हम कर देंगे खत्म, मतलब आपका ये टॉपिक खत्म। फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। टाइमिंग है 1 बजे कल यूट्यूब पर 1 बजे। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।